स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं, जिनको सवाल करना है यहां ला दो। ठीक है। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न अपने दिल की बात आपसे करने जा रहा हूँ। घबराहट सी रहती है, पता है कि सब संभाल लेगा वो, लेकिन पता नहीं क्यों घबराहट रहती है, बहुत घबराहट रहती है। किस चीज की घबराहट? वही समझ नहीं आती गुरुजी। मतलब हमेशा मुझे पता है कि वो सब कर देगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी डर सा रहता है अंदर। क्या करते हो आप? मेरा दुकान है, जम्मू से आया हूँ मैं, तो मेरी फैमिली भी साथ में आई है, तो वो पीछे बैठे हैं। वो क्या दुकान है, क्या करते हैं? मेरा मोबाइल का काम है, मोबाइल रिपेयर का काम है। तो फिर डर किसका है? डर नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मैं मतलब घबरा जाता हूँ, समझ नहीं आती। सब कुछ मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि तुम करोगे, मुझे पता है वो सब करेंगे। जब विश्वास है कि वो करेंगे, हाँ। तो फिर घबराहट क्यों? वही तो बात। इसका मतलब है कि अभी विश्वास पक्का नहीं है। ठीक है। यदि विश्वास पक्का हो जाएगा तो घबराहट नहीं होगी। भाई, यदि आम खाने में हल्का सा खट्टा लग रहा है तो इस खट्टेपन का अर्थ क्या है? अभी वो कच्चा है। यदि मीठा हो गया होता, पक गया होता, तो पूरा मीठा हो जाता। सही बात है कि गलत है? नहीं, सही है। खट्टापन है मतलब ये बता रहा है कि वो अभी कच्चा है। ये जो चिंता है, ये जो आप कह रहे हैं, ये बता रही है कि अभी विश्वास में थोड़ा सा कच्चापन है। बस 80% पक गए हो, 20% और पक जाओगे भगवान में समर्पण करके, तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पूर्ण रूप से विश्वास। जब प्रभु सब आप कर रहे हैं तो सब ही फिर करो। हम तो अब निश्चिंत हो के हम आपके चरण पकड़े रहेंगे। बस हम अपने आप को समर्पित कर दें, आगे भगवान। कर्म करो, काम करना है आपको, कर्म करना है, पर समर्पण पूर्ण, विश्वास भगवान पे पूरा। ठीक है? ठीक। समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शुक्रिया। खुश रहिए। यहाँ खड़े हो जाइए आप। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। सबसे पहले आपके माता पिता को प्रणाम, जिन्होंने आप जैसे बेटे को जन्म दिया और हमें गुरु के रूप में दिया। गुरु माँ को प्रणाम, जिन्होंने आप जैसे पति को पाया, पति के रूप में आपको पाया, आपके बच्चों को बहुत सारा प्यार। गुरु जी, कल मैं आई थी तो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब आप कैसे हैं? कृपा है ठाकुर। ठीक है। गुरु जी, मेरा ये सवाल है कि क्षीरोदक्ष आए, गर्भोदक्ष आए और एक विष्णु जी और उनमें गीता जी में बताए गए हैं। मुझे इनमें थोड़ा सा आपके बारे में जानना है। कौन कौन? क्षीरोदक्ष आए, गर्भोदक्ष आए, विष्णु जी, और एक मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा या मुझे डाउट है या थोड़ा सा आप समझाएंगे इस बारे में। भगवान एक ही हैं, भगवान श्रीमन नारायण, जिन्हें विष्णु कहो, राम कहो, कृष्ण कहो जी। बाकी ये सब जो दक्ष इत्यादि हैं, ये सब प्रजापति हैं जी। जैसे दक्ष प्रजापति जी, ये प्रजापति हैं। यक्ष अलग है, दक्ष अलग है, ऋषि अलग है जी। तो ये सब अलग अलग श्रेणी हैं। जैसे कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाज, ये सप्त ऋषि हैं जी। तो ये सप्त ऋषि मंडल है, तो जिनकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, भगवान ये कहते हैं गीता में कि जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूं, धातुओं में सोना मैं हूं जी। तो भगवान कहते हैं कि जो विशेष आपको नजर आए वो मैं हूं। तो जैसे प्रजापतियों में दक्ष मैं हूं, तो श्रेष्ठ को भगवान ने कहा कि उसे मेरे रूप में ही उसे देखो। जैसे इंद्र मैं हूं, तो भगवान हर जगह व्याप्त है ना। सिय राम मैं सब जगह जानी। उस रूप में भगवान कहते हैं जो विशेष दिखे उसमें विशेष रूप से मैं समाया हूं। भगवान तो हर धातु में है, पर सोने में विशेष है जी। जैसे भगवान तो सब जगह हैं, पर वृंदावन में विशेष अनुभूति है भगवान की।
उसी प्रकार कहीं कहीं ठाकुर जी किसी किसी में विशेष होते हैं। तो विशेष की बात कही है जी जी, ये बात। धन्यवाद। और गुरुजी मेरा बेटा, मेरे पति देव, वो आपको लाइव देख रहे हैं, सासू माँ, तो प्लीज उनको राधे राधे बोल दीजिए। वो आ नहीं पाए, आज मैं अपने मित्र के साथ आई हूँ। सबको राधे राधे। आपको देखकर बहुत प्रश्न होते हैं, आपको देखकर भूल जाते हैं। बताइए कोई और सवाल। और आपसे एक शिकायत है, आप इतनी देर से क्यों मिले गुरुजी? आपसे यही शिकायत है, इतनी देर से क्यों मिले आप बस। जब ठाकुर जी ने चाहा, जी, संयोग वियोग सब ठाकुर जी की मर्जी से होता और है। कई लोग गुरुजी बोलते हैं कि ना, जैसे मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगी, मेरे काफी क्लोज हैं, हम नहीं मानते पूजा, हम बाबा वगैरह को नहीं मानते। तो उस समय इतना मन दुखता है गुरुजी, हम भी नहीं मानते थे। मैंने आपको लास्ट टाइम 10 दिसंबर की प्रश्नोत्तरी में जब मैं आई थी, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हमें भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन पता नहीं यूट्यूब पे आप कैसे आ गए, आप मतलब आपकी भागवत कथा चलने लग गई। और फिर जब हमने सुना, और फिर जब हम यहाँ पर आए, माताओं के दर्शन किए, आपकी एक एक सेवा के दर्शन किए, गुरुजी फिर लगा कि नहीं, कुछ बात तो है आप में। आप ठाकुर जी जैसे, बिल्कुल आपके बाल भी देखिए ठाकुर जी जैसे हैं आप। मतलब मैं आपको, आप विश्वास नहीं कर सकते, मैं आपको छोटा भाई मान चुकी हूँ। आप मुझे कुछ भी माने, मैं आपको छोटा भाई मान चुकी हूँ। आप ना उनको लेके आइएगा, वो जो कह रहे थे ना, जी, उनको भी लाइए। लाई हूँ गुरुजी, फिर भी नहीं उनको हो रहा, तो इस बात से मेरा बहुत मन दुखता है। वो कहाँ है? मतलब पहले आ चुके हैं वो लोग, तो यहाँ का दर्शन हुआ उनको? हाँ, उनको दर्शन हुआ। तो वो बहुत सारी आगे बातें रख देते हैं। ये भी कई लोग बोलते हैं कि ये सब कहाँ लिखा है। मैंने बोला शास्त्रों में लिखा है, गुरुजी बताते हैं कि प्रमाणित है, वो लिखा है शास्त्रों में। क्या बोले शास्त्र किसने लिखे हैं? कुछ भी बात आप भागवत में बताते हैं। आपका उद्धव वाला जी प्रसंग बहुत अच्छा लगता है, आज मैं खूब रोई उसमें। तो वो बातें बताते हैं, तो मैंने कहा वो गुरुजी बताते हैं कि ये सब शास्त्र में लिखा है, आप पढ़ो, आपको सब कुछ पता चलेगा। बोले शास्त्र किसने लिखे हैं? ये भी बोलते हैं। कितना आर्ग्यू करें गुरुजी, कितना आर्ग्यू करें? कोई बात नहीं। देखिए, लोगों को शास्त्रों पर देखो, विडंबना देखिए कि आज लोगों को, लोग ये कह रहे हैं कि जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर के इतिहास पर, सिकंदर को ना आपने देखा ना हमने देखा, पढ़ा है, तो पढ़ी बात पर विश्वास कर रहे हैं। तो पढ़ी हुई बात पर जब सिकंदर पर विश्वास कर सकते हैं, तो अपने वेद पुराणों पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? कितनी अज्ञानता है ये। इतिहास हमें बताता है कि पद्मावती नाम की कोई स्त्री थी। इतिहास हमें बताता है कि झांसी की रानी नाम की कोई स्त्री थी। इतिहास हमें बताता है कि पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग थे। इतिहास हमें बताता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति थी। जब इतिहास की इन बातों पे बिलीव है, तो फिर सबसे पुराना इतिहास जो वेद पुराण है उस पर क्यों नहीं बिलीव? ये मतलब दो तरह की बातें हो गई कि एक इतिहास मानेंगे, एक नहीं मानेंगे। तो वो अपने मन वाले हैं, तो इसलिए उनको लाते तो हम बात कर लेते उनसे। जी बिल्कुल। और गुरुजी नेक्स्ट जब लाइएगा तो ऐसे लोगों से बात कराइए। हम बात आपका एक अभी भजन आया था, आपने कहा था लॉन्च हो रहा है, तो थोड़े दिन पहले, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। गुरुजी आप उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, समुद्र के पास जब आप चल रहे हैं उस वीडियो में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला कि नजर उतरवाया करो, कल भी मैंने आपको बोला गुरुजी आप अपनी नजर उतरवाया करो, तो प्लीज अपनी माता जी को बोलो कि वो नजर उतारा करें आपकी जरूर। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी आज मैं कल गई थी मैं बांके बिहारी मंदिर, तो वहाँ पर जब मैं गई तो उन्होंने जैसे खड़े होते हैं वहाँ पे, भाई आप चलो हमारे साथ, हम आपको जल्दी दर्शन करा देंगे। तो मैं वहाँ गई दर्शन करने के लिए उनके साथ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि 200 रुपये लगेंगे आपके, आप कितने मेंबर हैं? हमने बोला हम 5-6 जने हैं। तो हमने बोला हम आपको दे देंगे। लेकिन जब हम अंदर गए भीड़ इतनी थी, उन्होंने आगे जाने ही नहीं दिया। उनके साथ हम लोग आगे तो चले गए, थोड़ी दूरी पर दर्शन हुए, आगे नहीं जा पाए। तो वहाँ से वो अंदर चले गए और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि पीछे से पीछे हो ले, कि हम 200 रुपये नहीं देते, हम लोग चलते हैं वापस, दर्शन तो होंगे ही नहीं। तो गुरुजी हम आज वापस जाने वाले थे अपने घर, तो वहाँ पर जाते जाते हमारा एकदम से रिक्शा पलट गया और वापस आना पड़ा हमें किसी कारण से। वहाँ हमें ना स्टेशन पे ट्रेन मिली और ना ही बस मिली, तो हम लोग वापस आ गए। मैं उनको स्पेशल 200 रुपये देने के लिए गई कि शायद मेरी ही कमी की वजह से, तो क्या वो मुझे मिले नहीं गुरुजी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं वो 200 रुपये मुझे कहाँ देने चाहिए,
वो तो मुझे मिले नहीं। मेरे मन में वहम आया या कुछ भी लगा लो, आपने ही बोला, हमारी रिक्शा पलट गई और जो रिक्शा जिनके ऊपर गिरी उन्होंने हमें समझो बचाया। वो गुरु के उसमें भगवान के रूप में आ गए या क्या, वो हमने, हमारी गुड़िया ने ठाकुर जी भी लिए और वो ठाकुर जी ने ही हमें संभाला। हमें नहीं समझ में आया हमारे साथ हुआ क्या। चोट तो नहीं लगी किसी को? नहीं, चोट नहीं लगी, छोटा बच्चा भी था, बच गया, लेकिन रिक्शा पूरा पलट गया। तो रिक्शे वाले को भी चोट तो नहीं आई? नहीं, किसी को भी नहीं आई, लेकिन मेरे को मन में ऐसा आया कि हमने शायद 200 रुपए नहीं दिए, उनके मन से ना ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जब होना होता है ना तो फिर वो सब मैच कर जाती हैं चीजें। हाँ जी। परंतु हमें जब भी दर्शन करने जाए ना तो कोई हमसे कहे कि हम करा देंगे तो ये बोल दिया करो हम खुद कर लेंगे, हम तो दर्शन करने आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो अपने को ना नहीं इसमें चक्कर में पड़ना चाहिए। ठीक है। दूसरा यदि अपन ने कह दिया है कि ठीक है हम आपको 200 रुपए देंगे, कह दिया है तो देना चाहिए। हाँ जी। नहीं कहा होता तो कोई बात नहीं थी, भाई आप रहने दो, आप वो तो वहां उनके लोगों के काम होते हैं, तो आप मना कर दो, नहीं हमें आपके हेल्प की जरूरत नहीं, हम दर्शन सामने ही खड़े हैं, कर ही लेंगे। तो गुरुजी अब वो 200 रुपए क्या कोई बात नहीं, अब मिल जाएंगे, वो तो वहीं रहते होंगे। वो वहां नहीं मिले, हम स्पेशल गए थे उनको देने के लिए। अब ये इसका उत्तर तो अब क्या कहें हम आपको? किसको देना चाहिए? भाई जिसका था उसी को चाहिए था। हाँ, देना तो उनको ही चाहिए था। हम लोग स्पेशल गए थे, मेरी सिस्टर भी गई थी, बल्कि मिला नहीं। कोई बात नहीं, अब उनको जब मिल जाए तो दे देना आप। अगर ना मिले तो मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। हम गए थे, हम लोग काफी देर वहां खड़े भी रहे, वेट भी किया। किसी गरीब की हेल्प कर दें सर। वो तो कर ही देना चाहिए, कर ही दो। ठीक है। परंतु आगे से याद रखो, सबको रखना चाहिए कि यदि हमने किसी को वचन दिया है तो हाँ पूरा जी। करें, या तो वचन मत दो, बिल्कुल, या तो वचन मत दो। ठीक है, ठीक है। जय